रामपुर रोड पर पहुंचा सबरी झंडा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना लंगर। मुरादाबाद रामपुर रोड स्थित तस्लीम साहब के दौलत खाने पर सबरी झंडा पहुंचा, जहां झंडे के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुटे। मुरादाबाद के साथ साथ रामपुर और बरेली शरीफ से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। गुल्लू मियां ने बताया कि पिछले करीब 16 वर्षों से तस्लीम साहब के घर पर सबरी झंडा आता रहा है। उन्होंने बताया कि ये झंडा बरेली शरीफ से रवाना होकर करीब 38 वर्षों से अलग अलग स्थानों से होता हुआ आखिर में कलियर शरीफ पहुंचता है। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया। गुल्लू मियां ने बताया कि हिंदू भाइयों की आस्था और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए लंगर में पनीर, चनी आलू और मटर पुलाव समेत विभिन्न व्यंजन तैयार किए गए। वहीं तस्लीम साहब ने कहा कि उनके घर पर झंडा आने से उन्हें दिल को सुकून और मन को शांति मिलती है। बरेली शरीफ से आए हजरत ने भी इस मौके पर लोगों को संबोधित किया और आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का संदेश दिया। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बरेली शरीफ से चलकर जो कि साबरी झंडा बरेली से चलकर सीधा कलियर शरीफ जाता है, जो कि हर साल वो इस वक्त बरेली से चलकर मुरादाबाद पहुंच चुका है। मुरादाबाद में आलिया भट्ट यह कॉलोनी है, रामपुर रोड 0 पॉइंट पर। वहाँ पर तस्लीम साहब जो कि दीनी काम तो करते ही हैं, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी करते हैं और दीन के काम में जितना आगे रहते हैं उतना ही कारोबार से भी उनको बहुत लगाव है। अगर बात करें तो कारोबार भी उनका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। कहते हैं कि किसी भी दीन में चलें, हर आदमी अपने कार्य में मस्त होता है। उसी तरीके से तस्लीम साहब झंडे का इंतज़ार में मौजूद रहे और जब झंडा उनके दौलत खाने में पहुंचा तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने काफ़ी झंडे का स्वागत किया। उसके बाद हमें पूरी जानकारी देते हुए वहाँ पर गुल्लू मियाँ जो कि ईदगाह दरगाह के हैं, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 साल से यहाँ पर तस्लीम साहब का झंडा आ रहा है। वहीं बरेली से तशरीफ़ आए हुए साल की तरह साबरी परचम आया, तो इस मरतबा चूँकि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तादाद कुछ कम थी, तो कितने हजरात आए हैं और क्या आगे का प्रोग्राम रहेगा और यहाँ पर किस तरीके से इस्तकबाल हुआ, बराए मेहरबानी हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे और हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मोहम्मद अहमद कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की देन है कि आज तस्लीम साहब के यहाँ पर ये झंडा तकरीबन 16-17 साल से मुतवातिर आ रहा है और यहीं क़याम करता है और यहाँ से फिर दूसरे दिन यहाँ से नाश्ते के बाद यहाँ से चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए बहुत ही हमने कम से कम प्रोग्राम रखा, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर जारी है यहाँ पर और बहुत मुख्तसर 3 गाड़ियों में ये हजरात आए हैं। अब रहा सवाल ये कि हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं कि जिसने ये हुक्म दिया है हमें कि तुम अगर एक बेकसूर को कत्ल होने से बचा लो तो तमाम आलम के कत्ल होने से बचा लिया, और अगर एक बेकसूर का कत्ल कर दिया तो तमाम आलम का कत्ल कर दिया। और हमारे प्रोफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर तुमने पेट भर कर खाना खा लिया और तुम्हारे पड़ोस में कोई इंसान का बच्चा भूखा रह गया तो वो खाना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकाम हैं उनको मानने वाले हैं। कांवड़ यात्रा देखते हुए आज हमने यहाँ पर कोई भी मीट का इस्तेमाल नहीं किया और लंगर जो है हमने बहुत ही वेज लंगर यहाँ पर हमने करवाया है। और ये इसलिए कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते हैं हम उसके मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी यही सब लोगों से गुजारिश है कि जो हम हर किसी मज़हब का एहतराम करने वाले हैं, किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं, और हमारी खानकाहों से और हमारे पीरो मुर्शिद ने जो हमें तालीम दी है वो ये तालीम है कि ऐसी जगह बैठो जहाँ पर दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाए, ऐसी जगह मत बैठो जहाँ दिलों को तोड़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन खानकाहों से आज भी अमन भाईचारे की पैगाम दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम भाई ने जो मेहनत करी है और आज मैं इनके शान बशाना इनके साथ रहा, क़िबला अन्नू मियां साहब हमारे और हमारे बिरादरान तरीक़त काफ़ी हमारे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये झंडा यहाँ पर आ गया है और ये झंडा शरीफ जो आता है बरेली से, ये कमाल मियां साहब
और वसीम मियाँ साहब की ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर आता है और फिर ये कलियर शरीफ में 13 तारीख़ में वहाँ नस्ब होगा और सरकार साबिर पाक के उसका आगाज़ होगा। अल्लाह ताला तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमाए, हम सब की इस जगह हाज़िरी कबूल फरमाए और तस्लीम भाई ने जिस तरीके से मेहनत की है और ये लंगर का काम जारी सारी किया, अल्लाह ताला इनके कारोबारों में खैर बरकत अता फरमाए। इनके साहबजादे अब्दुल्ला और अमान मोहम्मद अमानुल्लाह ये सब लोग खिदमत में लगे हुए थे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे शहर को खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और जो कांवड़ वाले हैं वो भी खैरियत से अपने अपने घरों पर पहुँचे और जो सरकार का झंडा लेकर आ रहे हैं वो भी अपने घरों पर खैरियत से पहुँचे। तस्लीम हुसैन कलीमी साहब हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह आपके यहाँ हजरात आए और यहाँ मकामी और बैरूनी बहुत से मेहमान रहे, तो उनके लिए शुक्रिया के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये झंडा मेरे बाबा जी के पीर मुर्शिद करम से हर साल यहाँ पे आता है और इस साल भी इसी तरह से आया है और मुरादाबाद के जितने भी सज्जादगान हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और मेरे दादा हजूर के जो आप मुन्ने मियाँ साहब हैं हमारे किबला, वो भी तशरीफ़ लेकर आए हैं यहाँ पे। तो यही है कि सब भाईचारे का है, ये मोहब्बत खुलूस का है। जिस तरह आया है झंडा, दुआ है अल्लाह से कि जब तक हयात हूँ मैं तब तक ये झंडा शरीफ यहाँ पे आता रहेगा। आमीन अल्लाहुम्मा। साहब इस मौके पर साबिर परचम का इस्तकबाल किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके जज्बात? हर साल 18 साल से ज़मीनी